एक 5 साल का बच्चा उसे विष पिलाया जाता है, वो बच जाता है। हाथियों के पैरों के नीचे डाला जाता है, वो बच जाता है। पहाड़ से फेंका जाता है, वो बच जाता है। आग में जलाया जाता है, वो बच जाता है। कौन है ये बच्चा और किसने उसे बार बार बचाया? एपिसोड 8 में हमने देखा, गीता में है प्रिंसिपल्स भागवतम में है केस स्टडीज, और हमने देखा भीष्म देव को, जो बाहर से शत्रु लग रहे थे पर भीतर से पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थे। आज हम मिलेंगे 2 ऐसे भक्तों से जिन पर भगवान का ये कथन पूरी तरह एप्लीकेबल है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31 में कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में लिखते हैं, भगवान अपने भक्त की रक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेते हैं। और इसका लिविंग एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। प्रहलाद कौन थे? एक छोटे से बालक, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास अडिग था। परंतु प्रहलाद महाराज को किससे खतरा था? उनके अपने पिता हिरण्यकश्यपु से, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर, जिसने ब्रह्मा से वरदान ले रखा था, न मुझे दिन में मारा जा सके न रात में, न इंसान मार सके न जानवर, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न हवा में, न शस्त्र से न अस्त्र से। और शुरू हुआ अत्याचार। विष पिलाया, बच गए, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, बच गए, ऊंचाई से गिराया, बच गए, अग्नि में डाला, बच गए। क्योंकि हर बार भगवान ने खुद उन्हें बचाया। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार सीमा पार कर गया, तब भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जो किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा रूप, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह सिंह, नरसिंह, कहाँ से प्रकट हुए? एक खम्बे से। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब बाहरी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। और प्रहलाद महाराज इस शरणागति के एक साक्षात उदाहरण है। उन्होंने भय को महत्व नहीं दिया, उन्होंने परिस्थितियों को महत्व नहीं दिया। उनकी चेतना सिर्फ एक सत्य पर टिकी थी, भगवान सर्वत्र है और मैं उनकी शरण में हूँ। और यही कारण है कि भगवान खुद उनके रक्षक बने। लेकिन प्रहलाद तो जन्म से भक्त थे। क्या एक असुर जो तीनों लोकों का राजा बन चुका हो, क्या वो भी ऐसी शरणागति कर सकता है? मिलिए बलि महाराज से। जन्म दैत्य कुल का, तीनों लोकों का राजा, अनगिनत यज्ञ। बलि महाराज एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया वामन देव, और मांगी बस 3 पग भूमि। बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए, उन्होंने चेतावनी दी, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान हैं और ये तुमसे सब कुछ ले लेंगे। अब बलि महाराज के सामने द्वंद्व की स्थिति। गुरु की आज्ञा माने यह भगवान को समर्पित हो। बलि महाराज ने सोचा, अगर भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और बलि महाराज ने वो किया। उससे बलि महाराज के शत्रु देवताओं ने भी आश्चर्यचकित होकर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने त्याग दिया तीनों लोकों का राज्य, धन, प्रतिष्ठा, और सबसे बड़ी बात, अपनी गुरु की आज्ञा को भी अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में सर्वोच्च धर्म एक ही था, भगवान को समर्पण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गुरु का धर्म है गोविंद से मिलाना। लेकिन अगर कोई गुरु गोविंद को समर्पण करने से रोके तो उस आज्ञा को अस्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 18 में कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समः
संग विवर्जिता, जो मित्र और शत्रु में समान रहे, मान और अपमान में समान रहे, सुख और दुख में समान रहे। वही भक्त मुझे प्रिय है। और बलि महाराज ने ठीक यही दिखाया। उन्होंने दिया वामन देव को 3 पग भूमि का दान वामन देव ने अपने शरीर का विस्तार किया और 10 दिशाओं और अधोलोकों को घेर लिया पहले पग में भूलोक को नाप लिया और दूसरे पग में ब्रह्मांड के ऊपर के लोकों को। और तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब बलि महाराज ने जो कहा वो भक्ति की प्रकाष्ठा थी। हे भगवान, अब आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। ये सिर्फ दान नहीं था, ये था पूर्ण आत्मसमर्पण। और देखिए भगवान की कृपा, दान पूरा न कर पाने पर भगवान ने बलि महाराज को दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें सुतल लोक का स्वामी बना दिया और अगला इंद्र बनने का वरदान दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा। भगवान की कृपा वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली होती है। बलि महाराज की कथा हमें सिखाती है, जब हम अपना सब कुछ खोकर भी भगवान को नहीं छोड़ते, तब वास्तव में हम सब कुछ पा लेते हैं। तो आज की 2 केस स्टडीज हमें क्या सिखाती हैं? प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं विपत्ति में अडिग शरणागति। बलि महाराज हमें सिखाते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। लेकिन अब एक सवाल कि ये दोनों तो महान भक्त थे, लेकिन क्या होता है एक पापी के साथ? एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। एपिसोड 3 में हम मिलेंगे अजामिल से। एक ऐसा आदमी जिसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा अब कोई भी बच सकता है। अगर आज की केस स्टडीज ने आपको प्रभावित किया हो तो कृपया ये वीडियो अन्य भक्तों से शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।